Hello students, in this video we will continue further with carboxylic acids. In the previous video we had started off with IUPAC naming and उसके बाद जो हम लोगों ने किया था that was methods of preparation. कल हम लोगों ने दो methods of preparation देखे थे. The first method of preparation that we had seen was using oxidation of 1 degree alcohols or aldehydes. And the second method of preparation that we had seen was from using alkyl benzenes. हम लोग जब alkyl benzenes का oxidation करते हैं तब जाके हमें carboxylic acids मिलता है. Now today we will look at new methods of preparation. The third method of preparation is using Grignard reagent and dry ice. Grignard reagent and dry ice. Okay. अब ये हम लोग स्टार्ट करते हैं Grignard reagent and dry ice. Let's look at this method. Now Grignard reagent is RMgX. Okay. Dry ice is carbon dioxide, so C double bond O. Okay. Now हमें ये पता है कि whenever you have a carbonyl group क्या होता है कि ये Grignard reagent आपको R minus देता है. This R minus will go and attack this carbon atom. ये जैसे ही ये कार्बन एटम को अटैक करेगा आपका यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे एंड व्हाट यू विल गेट इज ये सी आर, ये आर इस सी को अटैच्ड हो जाएगा तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम जी एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोलाइसिस कर दो सो यू विल गेट दिस एज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये एम जी एक्स हट जाएगा एंड यू विल हैव ओ एच ओवर हियर. सो बेसिकली इफ यू लुक एट योर Grignard reagent एंड इफ यू कंपेयर इट विथ योर फाइनल प्रोडक्ट तो Grignard reagent के कंपेरिजन में यहाँ पे यू हैव वन एक्स्ट्रा कार्बन एटम, दिस इज एक्स्ट्रा कार्बन. So I can say in this case carboxylic acid has one extra carbon as compared to the starting Grignard reagent. एंड ये जो एक्स्ट्रा कार्बन एटम है ये कहां से आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा आपका कार्बन एटम है वो यहां से आ रहा है, ड्राई आइस से आ रहा है. ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एसिटिक एसिड चाहिए. ओके तो आपका यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझना होगा आपका Grignard reagent क्या होना चाहिए. लेट्स से यू वांट CH3 C double bond O OH. Okay. Now this is your final product. फाइनल प्रोडक्ट में आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है दिस विल कम फ्रॉम Grignard reagent एंड ये जो कार्बन होता है दिस कम्स फ्रॉम ड्राई आइस. ठीक है. सो आपके स्टार्टिंग कंपाउंड्स क्या होंगे, एक तो आपका ड्राई आइस होगा दैट इज CO2 एंड दूसरा Grignard reagent के अंदर ये अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा सो इट विल बी CH3 MgX. ठीक है. सिमिलरली लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से यू हैव दिस कंपाउंड CH3 CH3 H CH2 C double bond O OH. ओके नाउ यहां पे वापस सेम चीज होगी. ये वाला जो कार्बन एटम है दिस विल कम फ्रॉम ड्राई आइस तो एक आपका जो कंपाउंड होगा रिएक्टेंट होगा दैट विल बी CO2 एंड ये जो बचा हुआ पार्ट है दिस रिमेनिंग पार्ट विल कम फ्रॉम Grignard reagent. सो व्हाट यू विल हैव इज CH3 CH3 CH2 MgX. बस ये एंड पे आपको MgX, यू कैन पुट MgBr MgCl, ये आपका चॉइस है. हाइड्रोजन आप कोई भी पुट कर सकते हो
बट दिस वुड बी योर अल्काइल ग्रुप जो इवेंचुअली यहां पे चला जाएगा. ठीक है, फाइन. विल गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड नाउ. ओके, नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड और एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये बहुत क्लियर हो जाए आप लोगों को. लेट्स से वी हैव CH3CH2 MgX. ओके, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ड्राई आइस CO2. अब आप ना डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना सीख जाओ. डायरेक्टली कैसे प्रोडक्ट लिखोगे? ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, दिस अल्काइल ग्रुप विल गो एंड गेट अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम एंड ये वाला जो पार्ट है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हाट आई विल गेट इज CH3CH2 COOH. ओके, सो दिस इज योर प्रोपेनोइक एसिड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके, इफ यू हैव, अगर जो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, प्लीज रिवाइंड दिस, गो थ्रू दिस अगेन एंड मेक श्योर दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू. ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है. Okay, now the next method is something called as hydrolysis of nitriles. Hydrolysis of nitriles. Nitriles होता है RC triple bond N and amides. अमाइड्स होता है RC डबल बॉन्ड O NH2. दीज आर अमाइड्स. ओके, नाउ यहां पे क्या होता है कि नाइट्राइल्स के साथ पहले स्टार्ट करता है. ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो नाइट्राइल्स होता है. ओके, व्हेन यू हाइड्रोलाइज दिस, आप इनको एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइज कर सकते हो या बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइज कर सकते हो. इट इज योर चॉइस. सो H2O, either you can use H plus or OH minus. ये nitriles जो होते हैं, these nitriles are first converted into something called as amides. Amides are RC double bond O NH2. These are converted into amides. ठीक है. Now जैसे ये amides में convert हो जाता है, अब next step में क्या होता है कि जब इन amides का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, यू एड H3O प्लस एंड यू हीट दीज अमाइड्स. दीज अमाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड RC डबल बॉन्ड OH. ओके, सो नाइट्राइल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विल फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइड्स एंड अमाइड्स का फिर जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो व्हाट यू गेट आर एसिड्स, गेट कार्बोऑक्सिलिक एसिड. नाउ इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, इसमें और इसमें द ओनली डिफरेंसेस आप क्या कर रहे हो, आप H2 ऐड कर रहे हो एंड आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो. ओके, जस्ट अ मिनट. सो इफ यू कंपेयर दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड, तो दिस कंपाउंड हैज एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन. सो दिस हैज एक्स्ट्रा H2O ना. सो इट्स एज गुड एज यू आर एडिंग H2O टू नाइट्राइल. H2O आप यहां पे ऐड कर रहे हो एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. फाइन. सो फॉर योर रेफरेंस, ये अब आपको ना मैकेनिज्म एग्जैक्टली पूछा नहीं जाता ये कैसे होता है, बट जस्ट अगर जो आपको जानना हो कि ये होता कैसे है, तो ये ना इस तरह से होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, लेट्स से यू कैरी आउट दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम. तो H प्लस है, H प्लस क्या करेगा, H प्लस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन को अटैक करेगा. नाइट्रोजन को अटैक करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड के ब्रेक होके नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे. नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो क्या होगा कि H2O में ऑक्सीजन के पास जो ये लोन पेयर है, ये H2O यहां पे जाके अटैक करेगा. सो अटैक करने पे यू विल गेट समथिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर RC. एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो अब डबल बॉन्ड ही रहेगा. इस नाइट्रोजन पे यू हैव H. So you will have H over here and you have OH and oxygen will have a plus charge क्योंकि वो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब वो क्या कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन विल हैव अ प्लस चार्ज. ना ऐसे केस में हम लोगों ने पढ़ा है जब कभी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होता है, ये क्या करता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेता है एंड इट नाउ बिकम्स RC डबल बॉन्ड NH.
ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, सो यू विल गेट दिस एज OH. ओके, नाउ यहां पे द नेक्स्ट स्टेप इज कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, बट कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो द नेक्स्ट स्टेप इज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के यहां पे आ जाता है एंड ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे तो यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O एंड ये NH के जगह पे हो जाएगा NH2. आई रिपीट इट, कोई आपको पूछेगा नहीं है किस तरह से होता है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, एंड वंस यू हैव दिस, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया, ये अमाइड्स जब बन जाता है तो अमाइड्स का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, व्हेन यू ऐड H3O प्लस, व्हाट यू गेट इज NH2 इज रिप्लेस्ड बाय OH. ठीक है, एंड व्हाट यू गेट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर जो आप एसिडिक मीडियम के जगह पे बेसिक मीडियम यूज करोगे तो बेसिक मीडियम में एसिड फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एसिड सॉल्ट फॉर्म में प्रोड्यूस होता है एंड उसके बाद फिर आप उस एसिड का हाइड्रोलाइसिस करोगे. ठीक है, तो अब एग्जांपल्स करें इस पे. सो लेट्स से वी हैव इथेन नाइट्राइल. ओके, इथेन नाइट्राइल ये होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल. इथेन नाइट्राइल का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो H3O प्लस, फर्स्ट स्टेप में नाइट्राइल्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइड्स, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है, दिस इज इथेनमाइड. Now once you have इथेनमाइड का वापस आपको हाइड्रोलाइसिस करना है इफ यू डू इट इन एसिडिक मीडियम. अच्छा, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते वक्त यू हैव टू हीट दिस. हीटिंग इज इंपॉर्टेंट. यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O OH, दैट इज एसिटिक एसिड. इसको आप इथेनोइक एसिड भी कह सकते हो. दिस इज ऑल्सो इथेनोइक एसिड. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें कोई डाउट नहीं है आपको. ठीक है, और एक एग्जांपल करते हैं. लेट्स से बेंजाअमाइड से ही स्टार्ट करते हैं. बेंजाअमाइड क्या होगा? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O NH2. सो दिस इज बेंजाअमाइड. बेंजाअमाइड का H3O प्लस. Okay, and you heat this, so what you would get is C double bond O OH, benzoic acid. ठीक है, सो आइदर आपका स्टार्टिंग कंपाउंड नाइट्राइल हो सकता है या फिर स्टार्टिंग कंपाउंड अमाइड हो सकता है. अगर जो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड नाइट्राइल है तो बीच में अमाइड बनता है एंड अमाइड फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर जो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड अमाइड है तो अमाइड सीधा एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो अब शॉर्ट में ना अब हम लोग इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं. व्हेन यू हैव RC ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, एंड व्हेन यू डू हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस H3O प्लस और H2O एंड OH माइनस फॉलोड बाय H3O प्लस, इवेंचुअली आपको RC डबल बॉन्ड O OH मिल जाएगा. ओके, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत बार यूज होता है. दिस रिएक्शन इज यूज्ड मेनी टाइम्स. सो नाइट्राइल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, दिस इज नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है, फाइन. इसके बाद वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज यूजिंग ईस्टर्स. अच्छा, ईस्टर्स कैसे बनता है? हम लोगों ने ये जो है ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है द चैप्टर ऑफ अल्कोहल्स. जब हम लोग अल्कोहल्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि अल्कोहल्स विच इज ROH when it reacts with RCOOH, alcohols when they react with acid, what happens is acid
से OH निकल जाता है, अल्कोहल से H निकल जाता है, you need concentrated H2SO4, ओके, एंड H2O comes out. ये dehydration reaction है, and what you will get is RC double bond O O OR. This is ester. ना इसका उल्टा रिएक्शन क्या होगा? इसका उल्टा रिएक्शन ऐसा होगा कि ईस्टर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड्स एंड अल्कोहल्स. सो इफ यू हैव अ ईस्टर, ओके, तो ईस्टर लेट्स से यू हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ओके. ना इसमें आपको H2O ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों में से आप H2O हटाते हो तब जाके ये मिलता है, तो इसमें आपको H2O ऐड करना होगा. So H2O you will have to add it. So you will need dilute acid as a catalyst basically. And what you will get is, you have to remember this, OR dash gets converted into alcohol. This gets converted into alcohol. And ये वाला जो बचा हुआ part है, this gets converted into acid. So you will have R C डबल बॉन्ड O, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये जो बचा हुआ पार्ट है R डैश OH, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. अब यहाँ पे मिक्सचर मिल रहा है आपको. हाउ विल यू सेपरेट देम? सी सेपरेशन इज वेरी सिंपल. एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अल्कोहल्स. एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो आप डिस्टिलेशन की मेथड यूज करके इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो. दीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग डिस्टिलेशन. ठीक है, फाइन. एक एग्जांपल करता है ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए. सो लेट्स से यू हैव CH3C डबल बॉन्ड O O C2H5, एंड मान लो दिस ऑक्सीजन, लेट मी कॉल दिस एज स्टार्ड ऑक्सीजन. ये अलग ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कोई और आइसोटोप है. आप H2O ऐड करो, डाइल्यूट एसिड. व्हाट वुड हैपन इज, हमें पता है दिस पार्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, एंड ये जो बचा हुआ पार्ट है दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड. तो ये तो आपका नॉर्मल एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये स्टार वाला ऑक्सीजन जो है ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है ना. दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. सो यू विल हैव C2H5 O स्टार H. अगर जो वही ये स्टार वाला, इफ दिस ऑक्सीजन, इफ द स्टार मार्क्ड ऑक्सीजन वुड हैव बीन हियर, मान लो यहां पे स्टार होता, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. द नेम ऑफ इस ईस्टर का नाम क्या होता है पता है? आप पहले तो ये अल्काइल ग्रुप लिखते हो. सो नेमिंग करते वक्त हमेशा सबसे पहले आप ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसका नेम लिखोगे. सो ये इथाइल है, सो दिस इज रिटन एज इथाइल. एंड फिर ये बचा हुआ जो मेन पार्ट है इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 and 2. 2 है तो आप इथेन लिखोगे. एंड ईस्टर्स के लिए आप आखिरी ई नहीं लिखते, आप ई के जगह पे OATE ये ऐड करते हो. दिस रिप्रेजेंट्स ईस्टर. सो इन दिस केस इथाइल इथेनोएट का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, व्हाट यू गेट इज एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल. दिस इज इथेनॉल बेसिकली. ठीक है, फाइन. सो प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन वंस अगेन, ताकि आपको ये रिएक्शन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ओके. द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बेसिकली यूजिंग acyl halides and acetic anhydride. Acyl halide and acetic anhydride. Acetic या आप सीधा acetic तो बहुत स्पेसिफिक हो गया, मैं लिखूंगा acid anhydrides. acid anhydrides. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एन एग्जांपल. पहले असाइल हलाइड से स्टार्ट करते हैं. असाइल हलाइड होता है RC डबल बॉन्ड O
यहाँ पे कोई तो हैलोजन, सो इफ आई कंसिडर क्लोराइड तो ये हो जाएगा असाइल क्लोराइड, RCOCl क्लोराइड. You can do hydrolysis of this. इसका hydrolysis can either be carried out in acidic medium or simply by adding H2O. So you will get RC double bond OH. Okay. या फिर दूसरा तरीका ये है, सो बेसिकली ये रिएक्शन पता है होता कैसे, ये द वे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, यहां पे ऑक्सीजन एटम जो है, दिस ऑक्सीजन एटम हैज अ लोन पेयर एंड ये दिस बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. हमें ये पता है कार्बन ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये यहां पे अटैक करता है एंड दिस कम्स आउट एंड दिस इज व्हाट यू गेट. ठीक है, एंड द बाय प्रोडक्ट दैट यू वुड गेट फ्रॉम दिस इज HCl. ओके, द सेकेंड मेथड ऑफ कन्वर्टिंग असाइल क्लोराइड इनटू एसिड, दिस इज योर कार्बोऑक्सिलिक एसिड. जो दूसरा तरीका होता है वो दूसरा तरीका ऐसा होता है. ठीक है ना, यहां पे हम लोग फर्स्ट स्टेप में व्हाट वी डू इज वी यूज बेसिक मीडियम OH माइनस H2O, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हैपेंस फास्टर. The reaction happens faster because OH minus is a better nucleophile. As compared to H2O. तो इसलिए reaction happens faster. बट आप बेसिक मीडियम में जब ये रिएक्शन कैरी आउट करते हो तो आपको एसिड नहीं मिलता ना, व्हाट यू गेट इज एसिड सॉल्ट. तो इसलिए स्टेप 2 में फिर हम लोग क्या करते हैं, इन स्टेप 2 वी ऑल्सो डू हाइड्रोलाइसिस. आप H3O प्लस ऐड करते हो तो यू गेट कार्बोऑक्सिलिक एसिड. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, असाइल क्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस either directly or in the presence of a base give you carboxylic acid. ये आपको कार्बोऑक्सिलिक एसिड देता है. ओके, if I have to give you an example, let's say you have CH3C double bond O Cl. okay, you do first step में OH minus H2O and step 2 में H3O plus add कर दो. what you will get is CH3C double bond O OH. so this is acetic acid. okay, and इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड. ओके, आप OYl ऐड करते हो एंड में, सो दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड. नाउ ये तो हुआ यूजिंग असाइल हलाइड्स. ओके, अब सेकेंड मेथड इज यूजिंग एनहाइड्राइड्स. अब एनहाइड्राइड्स कैसे बनता है पता है? इफ वी टॉक ऑफ एनहाइड्राइड्स, ओके, anhydrides are prepared this way. You have RC double bond OH plus RC double bond OH. You need 2 molecules of acid, and in 2 molecules of acid में से जब आप H2O बाहर निकालते हो, you need a dehydrating agent. So what happens is, यहां से OH निकलता है, यहां से H निकलता है, so H2O comes out, and H2O comes out, and what you get is acid anhydride, RC double bond O C double bond O R. इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड मिलता है. अब आपको उल्टा रिएक्शन चाहिए. वी वांट टू प्रिपेयर एसिड्स यूजिंग एनहाइड्राइड्स. तो उल्टे रिएक्शन के लिए यहां से आप पानी निकालते हो तब जाके ये मिलता है. तो इसमें आप पानी ऐड करोगे तो यू विल गेट योर एसिड्स. सो द रिएक्शन इज दिस, एनहाइड्राइड
on hydrolysis give you acid. ठीक है. So the reaction would be, general reaction will be this: R C double bond O, O C double bond O, R plus H2O. In the presence of H plus, you will get RCOOH plus RCOOH. See, this gets converted into an acid, this gets converted into an acid. So that is why you get 2 molecules of acid. Acid के 2 molecules आपको मिलते हैं. So if we start off with acetic anhydride, जैसे CH3, C double bond O, O C double bond O CH3. This is your acetic anhydride. Okay. Plus you add H2O to it. In the presence of H plus, this will get converted into an acid. This will get converted into an acid. So you will get 2 molecules of CH3COOH. That is acetic acid. ठीक है. So please, यहाँ पे ये this was the last method of preparation of acid. So please go through these methods of preparation. These methods of preparation are very very important. Okay, very important. मान लो कि हम लोग और एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव C6H5 C double bond O, O C double bond O CH3. So इसको हम लोग कहेंगे बेंजोइक, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड बन सकता है ना. सो दिस इज बेंजोइक. ये जो एसिड में कन्वर्ट होगा दैट विल बी CH3COOH, दैट इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड. यहां पे जो 2 एसिड्स बनेंगे दे विल नॉट बी सेम, दे विल बी डिफरेंट. यू एड H2O टू इट. In the presence of H plus, what will happen is you will get C6H5 C double bond O OH. This will get converted into benzoic acid, which is this, and plus ये वाला जो section है, this will get converted into acetic acid या ethanoic acid. CH3C double bond O OH, ethanoic acid. ठीक है. प्लीज गो थ्रू दीज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ओके, इनको अच्छे से नोट करो. इन रिएक्शंस को आपको याद करना है, सो प्लीज लर्न देम, रिमेंबर देम. यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होता है. एंड ये वाला जो हमारा चैप्टर है, अब इसका लास्ट पार्ट आएगा. दैट लास्ट पार्ट विल बी द रिएक्शंस ऑफ एसिड. ओके, रिएक्शंस ऑफ एसिड ये भी बड़ा पार्ट है. सो विल नीड 2 more lectures to finish off this chapter. Fine? Okay. Chalo, bye everyone.